हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स की हमारी क्लास में। और ये खेल और संबंधित खिलाड़ियों से ये जो प्रश्न है, ठीक है, स्पोर्ट्स से लिया गया है ये, और स्पेशली बिहार जीविका के लिए है। स्पेशली जो कहें तो बिहार जीविका के लिए, इसके साथ ही साथ अन्य एग्जाम्स में भी आते हैं जिसमें जो खेल से संबंधित होते हैं, जैसे आप बिहार दरोगा ले लीजिए या SI ले लीजिए, और भी अन्य एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 48 kg यानी किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर किसने 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से एक राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 48 किलो जो ग्राम का वजन है उसके लिए ये प्रश्न है। ठीक है, तो संजीता चानू है, मीराबाई चानू है, खुमुकचम संजीता है और हरजिंदर कौर है। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मीराबाई चानू ने, इन्होंने क्या किया है कि 48 kg में यानी जो विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के 48 kg में रजत पदक जीतकर 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, इन्होंने बनाए हैं, तो मीराबाई चानू ने बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। इनको ध्यान में रख सकते हैं, ये इनकी इमेज है, यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी इमेज है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेट लिफ्टिंग इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, वेट उठाया हुआ है। ठीक है, तो ये मीराबाई चानू है, इनको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बात करें कि मीराबाई चानू ने नॉर्वे में आयोजित विश्व चैंपियनशिप, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो नॉर्वे में आयोजन हुआ था विश्व चैंपियनशिप में। सॉरी, यहाँ पे 25 kg हो गया, हालांकि 25 नहीं है, 48 है। ठीक है, वर्ग में रजत पदक जीतकर 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड को स्थापित किया है इन्होंने। ठीक, यहाँ पे चैंपियनशिप 2025 होगा, 2025 होगा 25। ठीक है, और उसमें 48 किलोग्राम वर्ग में होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मीराबाई चानू है वेट लिफ्टिंग में, और 2 रजत पदक जीतकर नए रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे टेस्ट मैच में किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक बनाया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेस्ट करियर का इनका पहला शतक है, तो कौन है, और ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ठीक है, तो KL राहुल है, ईशान किशन है, ध्रुव जुरेल है या ऋषभ पंत है। तो जो पहले करियर का इनका पहला शतक किसका है, तो ध्रुव जुरेल का है। ठीक है, इन्होंने अपने करियर का पहला टेस्ट में शतक बनाया है। ठीक है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और ये टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भारत और वेस्ट इंडीज़ के में चल रहा था उस पर हुआ है। ठीक है, तो ध्रुव जुरेल है, इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, और ये उनकी तस्वीर है, हालांकि छोटी है बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखें तो ध्रुव जुरेल ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने मैच में अपने पहले करियर का पहला टेस्ट शतक यानी शतक बनाया हुआ, और ये एक युवा खिलाड़ी की बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो इनके करियर का जो पहला शतक है, तो इसको ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में से भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 115वां, 125वां, 128वां या 135वां। तो इस टाइम पे जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 है और 176 देश इसमें सम्मिलित है, इसमें भारत का जो स्थान है 128वां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128वें नंबर पे भारत है 2025 में। ठीक है, और इसमें जो देश है, कितने देशों को सम्मिलित किया गया है, तो 176 कंट्रीज़ को इसमें लिया गया है। यहाँ पे बात करें तो ये अस्वतंत्र श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में रखा गया, तो यह ध्यान रखना है कि अस्वतंत्र श्रेणी में इसको रखा गया। और ये जो सूचकांक है यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, ये कौन जारी करता है, तो द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। अमेरिका की एक कंपनी है ये। ठीक है, द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICC पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग में अब तक की सबसे अधिक रेटिंग हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। सबसे अधिक रेटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे अधिक रेटिंग जो है हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो अभिषेक शर्मा बने हैं। ठीक है, अभिषेक शर्मा जो बने हैं वो क्या है, उनकी जो ICC T20 वर्ल्ड कप में T20 में बल्लेबाजी रैंकिंग में जो सबसे अधिक इनको रेटिंग मिली हुई है, और ये भारतीय खिलाड़ी है क्योंकि इनको
अधिक रेटिंग इसमें मिली हुई है। तो कौन है? तो अभिषेक शर्मा है। तो इनके ध्यान में रखना है, पूछ सकता है प्रश्न इस पे। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ICC T20 यानी पुरुष में बल्लेबाजी रैंकिंग में अब तक की सबसे अधिक रेटिंग हासिल करने का इतिहास रचा है। तो ये पूछ सकते हैं कि अधिक रेटिंग किसने हासिल किया है 2025 में, तो आप बता सकते हैं कि अभिषेक शर्मा है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किस कृषि उत्पादन के लिए मिशन आत्मनिर्भरता को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे तिलहन है, चावल है, दाल है या गन्ना है। तो दाल को यानी पल्सेस को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? मिशन आत्मनिर्भरता को मंजूरी दी गई। यानी दाल वगैरह के क्षेत्र में क्या करना है कि आत्मनिर्भर बनना है। आपको पता है कि भारत क्या करता है, दालों की खपत भारत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास उतना उत्पादन नहीं हो पाता, हम बाहर से आयात करके लाते हैं इसको। ठीक है, तो इसलिए आत्मनिर्भरता की बात की गई कि यहीं पे इसके प्रोडक्शन यानी उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए ये पहल की गई है। तो किस क्षेत्र में किया गया? तो ध्यान रखना है कि दाल के क्षेत्र में किया गया और हाल ही में किया गया, यानी 2025 में पूछे तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मिशन आत्मनिर्भर जो दाल से संबंधित है उसको मंजूरी दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनने की संभावना बनेगी, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है। कह रहे हैं कि ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के अधिकार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे प्रश्न एक बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, इस पर एक प्रश्न बन सकता है आपका क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो किया गया है, ये जो यूनिसेफ के साथ मिलकर जो बच्चों के अधिकार का अभियान शुरू किया गया है, इसको कहेंगे प्रॉमिस टू चाइल्ड। ठीक है, प्रॉमिस टू चाइल्ड जो अभियान शुरू किया गया है किसके साथ मिलकर किया गया है? तो ये ध्यान रखना है कि यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो प्रॉमिस टू चाइल्ड्स। ठीक है, और ICC वर्ल्ड कप जो वुमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 में, उनके साथ मिलकर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कार्यक्रम जो कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऐसे पूछ सकता है कि यूनिसेफ ने जो वुमेन वर्ल्ड कप के साथ मिलकर बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया, ऐसे पूछ सकता है। तो प्रॉमिस टू चाइल्ड, ध्यान रखना है कि प्रॉमिस टू चाइल्ड अभियान शुरू किया गया, और ऐसे भी करके कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार मार्क लगा देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ICC और यूनिसेफ ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए प्रॉमिस टू चाइल्ड अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बच्चे को अधिकारों को बढ़ावा देना है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रॉमिस टू चाइल्ड अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य यहाँ पे ध्यान रखना है कि बच्चों के अधिकार यानी राइट्स टू चाइल्ड होता है। ठीक है, चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके अधिकारों की बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इसको विशेष तौर पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे संभावना है कि एक प्रश्न बन जाए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये इस तरह का पहला मामला है तो इस तरह के क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे आज के, और आज की क्लास आपको करंट अफेयर्स की कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।